जानकीवल्लभो विजयते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार मित्रों, आज लेकर आए हैं महाशिवरात्रि की सबसे प्रसिद्ध व्रत कथा, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता से चित्रभानु व्याध की वो कहानी जिसने साबित कर दिया शिव भक्ति में जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं चलता। एक क्रूर शिकारी को भी शिवलोक मिला। तो चलिए शुरू करते हैं ये चमत्कारिक कथा। हजारों साल पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ चित्रभानु नाम का एक शिकारी रहता था। चित्रभानु अत्यंत बलवान लेकिन स्वभाव से क्रूर था। उसके ऊपर बूढ़े माता पिता, पत्नी और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। उसका जीवन हिंसा पर आधारित था। रोज जानवरों को शिकार करना और उनका मांस बेचकर परिवार को पेट पालना ही उसकी नियति थी। उसने कभी मंदिर के दर्शन नहीं किए थे और न ही उसे पूजा पाठ का ज्ञान था। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। उस दिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। भूख से बिलखते बच्चों को देखकर वह शिकार की तलाश में निकल पड़ा। सूरज ढल गया, अंधेरा गहराने लगा, लेकिन उस दिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। थक हार कर वह एक तालाब के किनारे पहुंचा और वहां स्थित एक विशाल बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उसे लगा कि रात के समय कोई जानवर पानी पीने जरूर आएगा। उसे पता नहीं था कि जिस पेड़ पर बैठा है उसके नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। रात के प्रथम पहर थे। एक गर्भवती हिरनी तालाब पर आई। चित्रभानु ने जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, उसके हिलने डुलने से बेल के कुछ पत्ते और उसके पात्र से थोड़ा जल नीचे शिवलिंग पर गिर पड़े। अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा हो गई। हिरणी ने शिकारी को देखा और गिड़गिड़ाकर बोली, हे व्याध, मेरे गर्भ में नन्ही जान है, मुझे अभी जाने दो। मैं अपने बच्चों को जन्म देना चाहता हूँ। जन्म देकर फिर लौट आऊंगी। चित्रभानु ने उसे जाने दिया। फिर दूसरा पहर आया। दूसरी हिरनी वहां आई। चित्रभानु ने फिर निशाना साधा। एक बार फिर बेलपत्र और जल शिवलिंग पर गिरे। दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। दूसरी हिरनी ने भी अपने बच्चों की दुहाई दी और पवित्र शपथ ली कि वह वापस आएगी। चित्रभानु का कठोर हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा। फिर आधी रात बीत चुकी थी। एक हृष्ट पृष्ठ हिरण यानी उन दोनों के पति वहां पहुंचा। चित्रभानु ने सोचा कि अब तो शिकार हाथ से नहीं जाने दूंगा। बाण चढ़ाते समय फिर से बेलपत्र और जल का अभिषेक शिवलिंग पर हुआ। तीसरे प्रहर की पूजा पूरी हुई। हिरण ने कहा, व्याध, मेरा परिवार आपसे जीवनदान मांग कर गया है। मैं उनके बिना नहीं जी सकता। मुझे जाने दें, मैं उनसे मिलकर वापस आऊँगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। भोर होने को थी, तभी एक चमत्कार हुआ। वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ वापस लौट आया। सब ने एक साथ कहा, हमें मार दो शिकारी, हमने अपना वचन पूरा किया। बाण छोड़ते समय चित्रभानु के हाथ फिर हिले और चौथे प्रहर की अंतिम पूजा भी पूरी हो गई। उन पशुओं की सत्यनिष्ठा देखकर चित्रभानु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी क्रूरता पर पश्चाताप हुआ और उसने धनुष फेंक दिया। जैसे ही चित्रभानु का हृदय शुद्ध हुआ, अचानक वन में दिव्य प्रकाश छा गया। साक्षात भगवान शिव अपने नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे चित्रभानु, तुमने अनजाने में ही सही महाशिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा की है। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो गए हैं। आज से तुम मेरे गण बनोगे और तुम्हारा नाम गुह होगा। भगवान ने उन हिरणों को भी मोक्ष प्रदान किया और चित्रभानु को सदैव शिवलोक ले गए। शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव केवल श्रद्धा के भूखे हैं। यदि कोई अनजाने में भी पवित्र मन या निस्वार्थ भाव से उनकी शरण में जाता है तो वे उसे भी अपना लेते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। सत्य ही शिव हैं और शिव ही सुंदर हैं। नमो राघवाय।